पता था मुझे कि तुम कमरे में ही मिलोगी। हमेशा कमरे में ही घुसी रहती हो, कमरे से बाहर तो तुम्हें दुनिया लगती ही नहीं है। अरे शबनम बीबी, कमरे से बाहर भी निकल के देखा करो, वहां भी लोग बसते हैं, उनके साथ जाके बैठा करो। लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहना। हाय अल्लाह, आ गए आप और हो गई आपकी तकरीरें शुरू। कहाँ आती हूँ कमरे में, तहसीब कहाँ होता है मुझे कमरे में बैठना। पूरा दिन तो किचन में रहती है, घर के काम करती रहती हूँ, लेकिन तब आप नहीं दिखते। लेकिन जैसे आके कमरे में आराम करती हूँ, 2 मिनट नहीं होते और आप आ जाते हैं और आपके भाषण शुरू हो जाते हैं। बस बन गया तुम्हारा मुंह, हो गया तुम्हारा रोना शुरू। यही मसला है तुम्हारे साथ शबनम, तुमसे जरा ऊंची आवाज में बात किया कर लो कि तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम रोना शुरू हो जाती हो। ये बताओ, मैंने तुमसे कभी कहा है? हमेशा तो तुमसे नहीं कहता ना कि जाके बैठो बातें करो, नहीं कहता ना। खास खास मौके पे कहता हूँ, आज बहनें आएंगी इसलिए कह रहा हूँ जाके बैठो, उनके साथ बातें करो। लेकिन नहीं, आज भी तुम्हें कमरे में घुस के बैठना है। हाय अल्लाह, आप तो मुझे ऐसे सिखा रहे जैसे मुझे मेहमान नवाजी आती नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उनकी मेहमान नवाजी मैं ही करती हूँ। पूरा दिन चूल्हे के आगे खड़े होकर उनके लिए नाश्ता, खाना, चाय, पानी सब मैं ही करती हूँ। ये सब करने के बाद सोचा उनके साथ जाके बैठूंगी, 2 घड़ी बातें करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं जाती हूँ, वो लोग बात का मौजू तब्दील कर लेते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो लोग जगह तब्दील कर लेते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी सीक्रेट बातें करनी होती है जो मुझसे छिपाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, ये सब देख के मैं अपने कमरे में आके ना बैठूं तो फिर कहाँ जाऊं? हाँ, बम बना रहे होंगे, उसका नुस्खा तुमसे छुपा रहे होंगे, यही सीक्रेट हो सकता है। और क्या हो सकता है? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कमरे में आके बैठने का। ये तुम्हारे दिमाग का खलल है शबनम बीबी, और कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग का खयाल है? आपको क्या मैं पागल लगती हूँ कि लोगों के रवैये महसूस करके अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बना के आपको सुना रही हूँ? हेलो मिस्टर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ आपको। ये मैं आप बीती सुना रही हूँ आपको, आप बीती। अरे यार, अब मैं तुम्हें पागल थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम लड़की शादी से पहले इतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी शादी के बाद हो जाती हो। जैसी शादी होती है ससुराल में कदम रखती हो, बहू बनती हो, ओवर सेंसिटिव हो जाती हो, ससुरालियों की छोटी छोटी बातें महसूस करती हो, दिल पे लेती हो। अरे यार, इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना तुम लोग महसूस करते हो, दिल पे लेते हो। मैं तो कहूंगा, बहू बन के रहोगी तो छोटी छोटी बातें दिल पे लगेंगी, बेटी बन के रहोगी तो कोई बात दिल पे लगेगी नहीं। तो बेटी बन के रहो। है मैं और उनकी बेटी? अरे मैं कैसे उनकी बेटी बन सकती हूँ, क्योंकि उनकी तो पहले से 4 बेटियां और उनके मुताबिक उनकी चारों की चारों बेटियां तरबियत याफ्ता और साबिर हैं। मैं ढली निकम्मी कामचोर और पुअर लड़की, मेरी तो तरबियत में भी कमी रह गई, तो मैं उनकी बेटी कैसे बन सकती हूँ? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आके तुमसे कह दिया कि मेहमानों के साथ जाके बैठो। लेकिन तुम पता नहीं बात को कहां से कहां लेके चली गई। मेरे बाप की तौबा, जो मैंने तुमसे ये बात कर दी, मुझे माफ करो, मैं तो चला। हाँ, चले ही जाना चाहिए आपको। कहते सीधी सी बात कही थी, कोई सीधी वीधी बात नहीं कही थी। बहू से कहते कि सास की बेटी बन जाओ। अगर मुझे सास की बेटी बनना होता तो अल्लाह जी मुझे सास की बेटी बना के भेजता ना। उन्होंने मुझे बहू बना के भेजा तो मैं बहू बन के रहूंगी। सास कभी मां नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे बनने बनाने का तो कोई सीन ही नहीं है यार। जो बनकर आ गए ना, बस वही निभालो तो बहुत है। सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे, नंदे आएंगी, जाके बैठ के उनसे बातें करो। शादीशुदा लड़की अपनी अम्माओं से बातें करने आती है, उनसे दिल हल्का करने आती है, उनको दुखड़े सुनाने आती है। भाभियों को कोई नहीं सुनाता। मैं जाके कबाब में हड्डी बन के बैठ जाऊं। अरे मैं क्यों बैठूं? जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो मैं भी अपनी अम्मा